बचाती थी। बच्चा हंसता जाता था और माता खुशी मनाती थी। आज बालक के लिए नानी दादी से अलग किया जा रहा है। क्यों? ये बूढ़ी माता हिंदी सिखा देगी, मेरे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। पिताजी लल्ला से दूर रहा करो, आप हिंदी सिखा दो। हमारे यहाँ माताएं कहती हैं, अरे ये बूढ़े बाबा हैं, नमस्ते करो, ताऊ हैं, चाचा हैं, व्यवहार सिखाती। और अब क्या कहती है इंग्लिश लेडी, ये ओल्ड मैन से दूर रहे, बूढ़ा व्यक्ति। और आज दशा तो वो हो गई है, अरे वो नचिकेता की कहानी कहाँ चली गई। पहले हमें बूढ़ों से बड़ा प्यार होता था, अपनी बता। अगर हमारे नाना दादा नहाने को बैठते तो छोटी बच्चियां कहती, लाओ नाना तोतली भाषा में तुम्हारी पीठ लगा, लाओ तुम्हारे सिर पे साबुन लगा दे, मिट्टी लगा दे। बूढ़ा भी खुश रहता, बच्चे भी खुश रहते। किसी टॉनिक की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई बॉर्नवीटा आदि नहीं खिलाया जाता था। अब से थोड़े वर्षों की बात है। अब कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं। आचार्य जी, बूढ़ा जब व्यक्ति हो जाता है तो किसी कवि ने लिखा है, बुढ़ापा आ गए हो यारो, बड़ी मुश्किल से कटता है, ना बिस्तर मुझसे उठता है, ना बिस्तर से मैं उठता हूं। ना बिस्तर से उठा जाता, ना बिस्तर उठता, दांत उखड़ जाते, मुंह खुदरा हो जाता है। तो उस खुदरे मुंह की आज के नौजवान को बात भी खुदरी खुदरी लगती है, मानने को तैयार नहीं है। बोले तुम सीता सावित्री सत्यवान के जमाने के बनो, हम तो नई रफ्तार के हैं। यदि कहीं लकवा मार जाए, फालिज गिर जाए तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। उस बाप की बात टेढ़ी लगती है, टेढ़े मुंह। ये हो क्या है? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया इंसान। हमने अपने देश को, हमने अपने वतन को देखा, आज उनके वतन को आज खत्म हो रहा है। और हम तो भोग भाग के चले जाएंगे, और बेटे लग तुम्हारी भी सीढ़ी गई है कहते हैं। इसलिए सावधान हो जाओ। तो जनौरी बहनों पहले सी संतान। अरे हमारे यहाँ के बच्चे सुबह उठ के नमस्कार करते थे, अभिवादन शीलस्य नित्य व्रतो सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या ये शोभन। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते थे, जन स्पर्श करके, नमस्ते करके। तो चार चीजें उनकी बढ़ती, आयु विद्या यश और बल। हाँ, नए नए बच्चों को, लड़कों को, 20 वर्ष के बच्चों को हार्ट अटैक हो जाता है। 14 वर्ष की लड़की को मैंने शुगर देखा, 14 वर्ष की लड़की को शुगर। ये पीढ़ी क्या करेगी? विचार करो। तो जनौरी बहनों पहले सी संतान। थोड़ी बात कहती थी, दुष्यंत ने पहचाना नहीं अपनी पत्नी शकुंतला और बच्चे को स्वीकार क्या तलाक दी। कर्ण ऋषि आश्रम में आकर के अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी, दैव योग जान करके। और हमारे यहाँ भजनी गाते हैं, 2 लाइनें सुन लो। कहती कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे राज की भूखी नहीं हूँ, मैं अपने बेटे को इतना बलवान पराक्रमी बना दूंगी जो तुम्हारे जैसे राज्य और प्राप्त कर लेगा। गोद में बिठा के तेरी लोरी माँ खुशमन हो रही, देखी गई लाल को। गोद में बिठा
9 बजे का, क्योंकि दिन के 4 पहर रात्रि के 4 पहर। अरे हमारे यहाँ का बिना पढ़ा लिखा किसान दोपहर हो जाती हल को छोड़ देता, कहता अब दोपहर हो गई, अब हल नहीं चलाएंगे, दोपहर हो गई। कहते भाई अब खेत से वापस आ गए, कहते थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे दो, तीसरा पहर हो रहा है, हम खेत पे जाए। तीसरा पहर 12 बजे दोपहर और 3 बजे तीसरा पहर। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में बेटे को जगाती थी, गंगा के किनारे जाके दौड़ लगवाती थी। अब से सन 1992 में हम प्रचार करने को निकले तो माताएं अपने बच्चों को जगा के ले जाती, कहती चलो प्रचारी आए सुनना चलते, छोटे छोटे बच्चों। अब हमने देखा बदलते बदलते कि घर में सो जाओ हम आ रहे हैं, कथा सुनो, इतना बदल गया। सुबह को नानी दादी माता जगा लेती बिना पढ़ी। मेरी नानी थी तो कई कविताएं वो अपनी भाई जैसी पढ़ी थी, चल चल चमन के बाग में मेवा खिलाएंगे, मेवा की डूंगी टूट, तो कहती एक सांस में बोलो बच्चों, एक सांस में बोल दो और हम तुम्हें 5 पैसे देंगे। एक सांस में बोलते 5 पैसे मिलते थे, चूरन की थोड़ी सी पुड़िया आती, खा लेते, चटकोरे भरते। तो अब पता चलता वो बिना पढ़ी मेरी नानी दादी जल्दी जीव लौटवाने के लिए अक्षर विद्या सिखा। उसने कोई वर्णोच्चार शिक्षा थोड़ी पढ़ी थी, विचार करो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत कुछ पीछे रह गए, हम कहते हैं बहुत आगे बढ़ गए पर बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हो गए। कभी माताएं हमारे यहाँ तलाक नहीं लेते। श्री राम ने वनवास भेज दी सीता जी, गर्भावस्था में ना मायके को गई, ना किसी मामा के फूफा के यहाँ गई। अब तो लड़कियां थोड़ा अगर मुल्तानी मिट्टी ला करके दे दे पति घर में कि तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, आचार्य जी ने कहा है शैम्पू नहीं लगाना, ये मुल्तानी मिट्टी से बाल धोना। मिट्टी को अलग फेंकेगी, तुम्हें 4-6 सुना देगी नरम गरम, और कहेगी मैं मैके जा रही हूँ, मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते काला कौआ काटे। मौसी को फोन पे बताएगी, मामा को बताएगी, चाची को, ताई को, जहां तक होंगे सारी घर की बात खोल देगी। अरे मेरी माताओं बहनों, अपनी बेटियों को ऐसे सांचे में डालो। माता कहती थी ये पानी पी ले, इस पानी की लाज रखना, और मेरी लाडली यहाँ की बात यहाँ छोड़ना, ससुराल में मत कहना, और ससुराल की बात मायके में आकर के हल्की मत कहना, क्योंकि 20 वर्ष बाद के बच्चे तुम्हारे विवाह को हो जाएंगे। कहीं से ना आती हो शादी तो भैया से कहोगी मेरे बेटे को बेटी दे दे। अब तुमने पहले ही से पोल खोल रखी है तो अपने बेटे को कहाँ जाओगी विवाहने को? कोई कुनवा के कोई रिश्तेदार नहीं देगा, बोले अरे उस घर में तो सब शराबी है, लड़ाका है, मक्कार है, नाकारा है, सट्टा मारते हैं, शराब पीते, मांस खाते हैं। कभी हल्की बात ना कहो, और जो कहने लायक है उतनी कह दो जो है, और इधर उधर मत कहो। तो सीता भवानी 2 पुत्रों को जुड़वा जन्म दिया। सीता जी ने वाल्मीकि की कुटिया में 2 जन्मे बेटा ब्रह्मचारी।